हैं। इसमें जो एक है वो तो इसने ये बताया कि पेपर मिल में नौकरी करता है, जो निर्दोष जो है। दूसरा कुछ नहीं करता, गांव में ही रहता है। सर क्या मोटिव रहा है सर? मोटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए लेके गए थे वहाँ पे। फिर क्योंकि ये बच्चा जो था इनको जानता था, मतलब एक को, क्योंकि उसके घर पड़ोस में ही था जो अजय जो है, इस वजह से उसको लगा कि ये बता देगा जाके बात। सेक्सुअल असोल्ट हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ की पुष्टि अभी पीएम रिपोर्ट में होगी, हम कह नहीं सकते। लेके सेक्सुअल असोल्ट करने के लिए गए थे, दुष्कर्म करने के लिए लेके गए थे। फिर उसके बाद में ये भी पहले से तय था कि दुष्कर्म करने के बाद में मार देंगे, क्योंकि ब्लेड पहले से लेके गए थे, ब्लेड इन्होंने पहले ली थी। तो वही सेक्सुअल असोल्ट और मर्डर। ये जब पूछा कि तुम्हारी बाँह कहाँ गई, कहाँ फटी हुई है, तो इसने गुमराह करने का प्रयास किया। बोला मैं भागा, कोई मेरे पीछे पड़ गया। तो वहीं से वो संदिग्ध हो गए थे। जब थोड़ा और सख्ती से मौके पे पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि मतलब हाँ हमसे गलती हुई है। बाकी पूछताछ फिर पुलिस हिरासत में लेने के बाद हुई। लेकिन ये दो मेन ऐसी चीज़ें थी जो घटनास्थल से सीधे सीधे अक्यूज को लिंक कर रही थी। पहला, उसकी सूचना देना कि वहाँ डेड बॉडी हो सकती है। जब तक किसी को नहीं पता, वो ऐसे घटनास्थल तक जहाँ मतलब बरामद कराने के लिए वही लेके जा सकता है जिसको पता हो। और दूसरा, जो उसकी शर्ट की बाँह फटी हुई थी, जो कपड़ा उसके गले में जो बांधा हुआ था, वही कपड़ा जो है उसके अक्यूज के पास था। इंस्पेक्टर साहब आप थोड़ा देर बोल जाओ। साहब को बुलवाओगे कोतवाल साहब को? बच्चे का क्या लगता है आप दोनों? ये एक तो वैसे कुछ नहीं लगता, उसका दोस्त है। अजय जो है वो दूर का मामा लगता है और अड़ोसी पड़ोसी है। जहाँ पे इसका बच्चे का ननियाल था, उसी के पास वाला जो घर है वो इसके अक्यूज का घर है। बताया जाता आरोपी पहले भी किसी मुकदमे में जेल गए इस तरह के? क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तो मिली नहीं है, लेकिन वो बाकी ऐसा बताया है कि पहले भी पुलिस से 1-2 बार शिकायत हुई है इनकी, लेकिन कोई मुकदमा अभी तक नहीं मिला। ये इनमें प्लानिंग कौन सी की थी इसमें? मेन अजय का था, क्योंकि जो पूरा जो पूछताछ हुई और जो चीज़ें उन्होंने बताई, उसमें 2 चीज़ें देखो। ये एक ऐसा केस था कि जैसा आप लोगों ने देखा भी था कि जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत कप्तान साहब खुद मौके के लिए गए, बाकी हम अधिकारी भी गए। और जो घटनास्थल का जो बिल्कुल बारीकी से मुआयना होता है वो कप्तान साहब ने स्वयं किया। और जो नॉर्मली कहते हैं कि घटनास्थल खुद सारी कहानी बयां कर देता है, ये बिल्कुल एकदम उसका टिपिकल एग्जाम्पल था। जब घटनास्थल पे पहुंचे तो जैसी सूचना आई कि एक बच्चे का सर कटा हुआ, मतलब लाश जो है वो खेत में पड़ी है, और गांव के ही 2 लड़कों ने उसके बारे में वहां बताया। ये सबसे पहले सूचना आई थी, तो सबसे पहला शक तो मन में यही आया कि उनको कैसे पता चला वहां पे। फिर उसके बाद में जब मौके पे जाके देखा तो ये कंफर्म हो गया कि जो मेन चलने वाला रास्ता है वो भी वैसे मेन रास्ता नहीं, वो रजवाए का रास्ता था। और फिर उसके बाद भी अंदर 100-125 मीटर अंदर खेत में किसी की डेड बॉडी वहाँ मिलना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो ढूंढते ढूंढते इत्तेफाक से वहाँ पहुँच जाए। तो इसका मतलब उनको जब तक एकदम बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वहाँ पे ही बच्चे की डेड बॉडी है, कोई दूसरा आदमी जिसको जानकारी ना हो वो लेके नहीं जा सकता। पहला शक तो ये था। दूसरा शक, जब मौके के घटनास्थल का मुआयना किया तो जो बच्चे का जहाँ से गला रहता था वहाँ पे एक कपड़ा लपेटा हुआ था, और जो ये एक अक्यूज था अजय, इसकी शर्ट की बाँह जो है वो फटी हुई थी। एक बाँह फुल स्लीव थी, दूसरी जो है वो आधी फटी हुई थी। कल दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सिखेड़ा के खेड़ी वीरान के जंगल में एक 5 वर्षीय बालक का शव ईख के खेत में मिला है। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हम सभी अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। मौके का जो है वो बारीकी से मुआयना किया गया, और जो घटनास्थल है उसका मुआयना करने पे 2 चीज़ें स्पष्ट हुई। एक चीज़ ये कि जहाँ पे बच्चे का शव बरामद हुआ है वो मेन चलने वाले रास्ते से ईख के खेत के अंदर, जहाँ घनी ईख उगी हुई थी, उसके अंदर लगभग 100-125 मीटर था। तो वहाँ
उस घटना स्थल पे किसी को बच्चे के बारे में सूचना मिलना ऐसे व्यक्ति को ही हो सकता है जिसको उसके बारे में पहले से जानकारी रही हो। उसके बाद में जब घटना स्थल का मुआयना किया गया तो वहाँ से कुछ कैंडीज़ बरामद हुई, जो ब्लेड जिससे गला रेता गया था वो ब्लेड वहाँ से बरामद हुई, और वहाँ जो बच्चा था उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े के बारे में जब इर्द गिर्द सघनता से तलाश की गई तो एक व्यक्ति मौके पे ऐसा मौजूद मिला जिसके हाथ की बाँह एक पूरी थी और दूसरी बाँह जो है वो फटी हुई थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 2 व्यक्तियों द्वारा ये कृत्य किया जाना बताया। इसमें एक का नाम अजय है जो उसी गांव का रहने वाला है, दूसरा निर्दोष है वो भी इसी गांव का रहने वाला है। जो अक्यूज्ड अजय है ये जो मृतक बच्चा है इसकी रिश्तेदारी में मामा लगता है, और ये बच्चा मूल रूप से नई मंडी थाना क्षेत्र के मेगाखेड़ी का रहने वाला है, लेकिन ये दशहरे के उपलक्ष्य में अपने ननिहाल गया हुआ था और वहाँ पे कल सुबह 9 बजे के आसपास ये गांव से गायब हुआ, और फिर उसके बाद में लगभग दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास इसकी मौत की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तो पुलिस ने जो दोनों अभियुक्त थे उनको मौके से ही हिरासत में लिया था, उनसे सघनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने कैंडी कहाँ से खरीदी, ब्लेड कहाँ से खरीदा, उसके संबंध में भी बताया है। उनका भी विवेचना के दौरान डिटेल्ड बयान लिया जाएगा। जो गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी तलाश की जा रही है, उसके संबंध में भी एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। और जो ये इस तरह से एक बहुत ही दुखद और अमानवीय कृत्य जो इन अभियुक्तों द्वारा किया गया है, तो जो डीजी कन्विक्शन हमारा जो ऑपरेशन कन्विक्शन का अभियान है उसके तहत इस मुकदमे को चिन्हित किया गया है, और इसमें सारे एविडेंस कलेक्ट करते हुए शीघ्र इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी। सीओ नई मंडी इस पूरे मामले का पर्यवेक्षण करेंगी और चार्जशीट लगाने के उपरांत माननीय न्यायालय में इसकी पैरवी करके और इन दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मुजफ्फरनगर पुलिस करेगी।